सीबीएसई वाली साइंस। आई होप यू ऑल आर फाइन। कोविड से लड़ते हुए हमें इतना समय हो गया है, लेकिन हम एग्जाम्स को तो इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम वाला टॉपिक आपके सिलेबस में हमेशा से रहा है, लेकिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। लोग एलिमेंट्री कैनाल और ओसोफेगस को बिल्कुल एक सेम ही समझ लेते हैं। तो इसीलिए मैं इसको आज स्टार्ट करती हूँ एलिमेंट्री कैनाल से। डाइजेस्टिव सिस्टम बनता किससे है? डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने वाले दो मेन रोल हैं, एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है? डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी हमारे पाचन तंत्र का। तो देखते हैं हम पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है जिसके कई सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि इट हैज अ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। ये कंपार्टमेंट्स दैट मीन्स ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये मसल्स से मिलकर बनती है। इट इज अ मस्कुलर थिंग। जो इसकी मसल है, जब फूड अंदर आता है और नीचे जाने लगता है तब ये मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करती हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से जो फूड है वो इसी की मदद से स्मूथली नीचे जाता है। कैसे? जैसे ही हमने खाना खाया, जैसे हमने मुंह में निवाला रखा, वैसे ही क्या होगा? सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा रिलीज करने का काम करती है और वो सलाइवा फूड के साथ मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद में मिक्स तो हो ही जाएगा, लेकिन टीथ की मदद से उसे पूरा ग्राइंड किया जाएगा। जो यहाँ पे ग्राइंडिंग टीथ होते हैं वो पूरा उसे ग्राइंड करेंगे और सलाइवा की मदद से वो फूड एक स्मूथ बॉल बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं बोलस। बोलस बनने के लिए हमें हमारी टंग की भी जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स आप समझ गए होंगे कि जो माउथ है, इस माउथ से हमारा क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, जैसे हम कहते हैं बकल कैविटी, इससे स्टार्ट होता है। और यहाँ पर इसको ग्राइंड करने का काम टीथ करेंगे, इसे सलाइवरी ग्लैंड इसको सलाइवा लाने का काम करेगा, जो इसको एक स्मूथ बॉल बनाएगा। स्मूथ बॉल बनाने के बाद में एक बोलस जैसी स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे बॉल होती है बिल्कुल वैसी स्ट्रक्चर बनाएगा। और टंग इसे प्रेस करेगी यहाँ पर कि ये बॉल नीचे की तरफ ऐसे लुढ़कती हुई जाए। तो ये जैसे ही यहाँ पर जाती है तो यहाँ पर क्या एंटर करता है? यहाँ पर हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। इस एलिमेंट्री कैनाल में जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है मसल्स, उस स्पेशल प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं? दूसरा, एक स्टमक और इंटेस्टाइन, ये जो हमारा स्टमक है यहाँ पर जो नीचे की तरफ है, और इंटेस्टाइन, इसके बीच में एक स्पेशल मसल पाई जाती है जिसे हम क्या कहेंगे? स्फिंक्टर मसल कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो ओसोफेगस होती है इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, यहाँ से सिर्फ फूड नीचे तक जाने का काम करता है, जो नीचे कहाँ जाएगा? स्टमक में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल ऑफ सलाइवा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रोल ऑफ सलाइवा। जैसे मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल एक्सप्लेन करा, उसी से कनेक्टेड है सलाइवा भी। हमें सलाइवा की पूरी नॉलेज होना भी जरूरी है। सलाइवा क्या होता है? सलाइवा एक लिक्विडी थिंग होती है जिसे सिक्रेट करने का काम कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सलाइवरी ग्लैंड को सिक्रेट करती है सलाइवरी ग्लैंड। और ये सलाइवा किसका बना होता है? ये सलाइवा बना होता है वाटर का, म्यूकस का और एंजाइम्स का। अब आप सोचेंगे कि ये एंजाइम्स क्या काम करते हैं? ये एंजाइम क्या करते हैं? ये इस एंजाइम का नाम क्या है जो सलाइवा के साथ होता है? इसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। क्या नाम है इसका? सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज किस पर एक्ट करता है? ये किस पर काम करता है? स्टार्च के ऊपर। स्टार्च हमें किससे मिलता है? स्टार्च हमें मिलता है फूड से। अब ये क्या करेगा? इट एक्ट्स ऑन स्टार्च ऑफ द फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू शुगर माल्टोज। समझ आ रही है आपको मेरी बात? दैट मीन्स जो सलाइवरी एमाइलेज है वो स्टार्च के ऊपर क्या करेगा? वर्क करेगा और उसे ब्रेक डाउन करके किसमें चेंज कर देगा? शुगर माल्टोज में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टमक। स्टमक का मतलब जहां पर हमारा फूड ओसोफेगस के बाद सबसे पहले जाएगा। ओके, तो ये स्टमक क्या होता है? हमें ये याद रखना जरूरी है कि कुछ ऑर्गन्स की कुछ लेटर्स से भी एक मिसमैच होता है, मतलब एक कनेक्शन होता है। जैसे स्टमक है वो किस शेप का होगा? स्टमक होगा आपका जे शेप का। जैसे आप समझ रहे हैं, जे शेप का आपका स्टमक होता है। और ये किससे मिलकर बना है? एक मस्क्यूलर है। दैट मीन्स ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, जस्ट लाइक एन ऑर्गन। इसकी
जैसे ऑर्गन्स की मसल स्ट्रांग होती है, वैसे ही स्टमक की जो वॉल्स हैं वो वॉल्स स्ट्रांग मसल से मिलकर बनी है और इन वॉल्स से कुछ सिक्रेट भी होगा। तो इन वॉल्स से सिक्रेट होता है वो है म्यूकस। ये एक लसलसा सा पदार्थ होता है। क्या होता है? और इस वॉल से जो म्यूकस सिक्रेट होगा उसका क्या काम है? यह म्यूकस यहाँ पर क्यों पाया जाता है? ये फूड को एक सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। और अब एक बात आपको जानने की जरूरत है कि स्टमक का रोल क्या है। तो एक इजी साइकिल में मैं आपको बताती हूँ। स्टमक की जो वॉल्स होती है यानी दीवारें, स्टमक की वॉल्स हैं, उनसे कनेक्टेड होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी स्टमक की वॉल से गैस्ट्रिक ग्लैंड जुड़ी रहती है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो ये गैस्ट्रिक जूस को क्या करेगी? सिक्रेट करेगी। तो ये गैस्ट्रिक जूस कौन से हैं? म्यूकस, HCl एंड प्रोटीज। ऑलराइट, इसका मतलब स्टमक की वॉल से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक जूस निकालेगी और वो गैस्ट्रिक जूसेस क्या है? HCl, प्रोटीज एंड म्यूकस एंड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम भी यहीं पर बनेंगे। और वो कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन। वी गेट इट फ्रेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ HCl। HCl की फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का रोल क्या होता है? HCl का रोल है जो फूड हमारे माउथ में आता है, जो हम इंटेक करते हैं, उस फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया या कोई बेकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ में है तो ये HCl क्या करेगा? उसे किल करने का काम करेगा, मारने का काम करेगा, ताकि हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहे। और इस HCl का क्या काम है? ये हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिनसे क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। उस गैस्ट्रिक जूस को क्या बनाती है? उसका मीडियम को एसिडिक बनाने का काम करती है। और जैसे कि वो एंजाइम, जो एंजाइम पेप्सिन है, वो इस फूड को डाइजेस्ट करने का भी काम करता है। ये सब एक्टिविटी किसकी वजह से हम कर पाते हैं? ये हमारी बॉडी कर पाती है HCl की वजह से। सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है पर होती बहुत बड़ी है, लेकिन इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक नैरो ट्यूब होती है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अदरवाइज ये तो बहुत ही लॉन्ग ट्यूब होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन मैक्सिमम 5 to 7 मीटर लंबी होती है। क्योंकि ये नैरो ट्यूब है इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पीएच होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इसमें, एसिडिक मोड में। ऑलराइट, अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो पीएच आ रही है, जो एसिडिक हो रहा है, ये किस पर एक्ट करता है? ये 3 जूसेस पर एक्ट करेगा। बाइल जूस जो कि हमें मिलता है लीवर से, पैनक्रिएटिक जूस जो हमें मिलता है पैनक्रियास से, और इंटेस्टाइनल जूस जो हमें मिलता है इंटेस्टाइन से। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो मैंने 3 जूसेस के बारे में बताया आपको, बाइल जूस, पैनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। पहली बात करते हैं हम बाइल जूस के बारे में। बाइल जूस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, यानी कहाँ पर बनता है? बाइल जूस बनता है हमारे लीवर के अंदर और स्टोर होगा हमारे गोल ब्लैडर के अंदर। बाइल जूस होता कैसा है? बाइल जूस येलोइश और ग्रीन वाटरी फ्लड है। कैसा? येलोइश और ग्रीन वाटरी फ्लड है, बनेगा लीवर में और स्टोर हो जाएगा गोल ब्लैडर के अंदर। दूसरा है पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस कुछ एंजाइम कंटेन करता है। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि पैनक्रिएटिक जूस किससे बनेगा, किसमें से निकलेगा? पैनक्रियाज में से। तो ये कुछ एंजाइम कंटेन करता है। पहले एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन और दूसरे एंजाइम का नाम है लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम है? इसका काम है प्रोटीएज बनाना। वो प्रोटीएज क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। और लाइपेज का क्या काम है? फैट और लिपिड को डाइजेस्ट करना। ये 2 मेन एंजाइम है जिनके नाम आपको याद रखने हैं। तीसरा आता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन से निकलेगा ये जूस, आपको बहुत इजीली पता है ये बात। तो इस इंटेस्टाइनल जूस से क्या होता है? कुछ एंजाइम निकलते हैं, कुछ स्पेशल एंजाइम है। जैसे पहला है हमारा जो प्रोटीन है, ये किसमें कन्वर्ट होता है? ये एंजाइम कन्वर्जन का काम करते हैं। तो जो हमारा प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अमीनो एसिड के अंदर। दूसरा है हमारा फैट। हमारा फैट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में।
तीसरा आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत इजी है, ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे कि ग्लूकोज। अब हमारा लास्ट टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी डाइजेशन नहीं होता, सारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये पहले तो 1.5 मीटर की होती है और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड का जितना भी पानी बचा है वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन बनी किससे होती है, लार्ज इंटेस्टाइन बनी होती है सीकम, कोलोन और रेक्टम से। ऑलराइट, लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पार्ट क्या होता है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही काम है वाटर एब्जॉर्ब करना, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कहाँ लेके जाना, रेक्टम के अंदर। रेक्टम इसका एंड पार्ट होता है और रेक्टम का भी एंड पार्ट होता है एनस। यहाँ पर हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। यहीं पर हम हमारे इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ आए हों, और अगर आपको मेरा मेरे पढ़ाने का वे पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।